नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको अभी ताज़ा गैंगस्टर अनिल दुजाना का जो है इनकाउंटर हुआ। एसटीएफ यूपी एसटीएफ के मुठभेड़ में मारा गया और इसके नाम से 62 केस थे। लूट, मार, हत्या, ऐसे बहुत सारे मतलब कि केसेस थे इसके ऊपर में, धमकी का बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो आज जो है यूपीएसटीएफ के जवान से जब घेरा हुआ अपने आप को पाया तो उसने तुरंत फायरिंग करना शुरुआत किया और उस मुठभेड़ में मारा गया। तो एक पश्चिमी यूपी में एक गैंगस्टर ख़त्म हुआ और इस गैंगस्टर के ख़त्म होने के वजह से मैं यूपी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे गैंगस्टर को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसी बात पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर यूपी को गैंगस्टर मुक्त बनाना है, आपकी राय, आपकी सोच पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह बृजभूषण सिंह का क्या आप करने वाले हैं, ये भी एक सवाल है हमारा आपसे कि जी बृजभूषण के साथ आप क्या करने वाले हैं। बृजभूषण के ऊपर में भी अब केस है, वो भी अपराधी हैं। उनके पास ऊपर में एफआईआर होने के बावजूद भी उनके ऊपर में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और देश की जनता इस चीज़ पे निगाह लगा कर बैठी है कि देश की महिलाओं जो महिला पहलवान है उनके साथ में जो चीज़ें हो रही हैं ये कब सही होगा। इस चीज़ पे हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो गैंगस्टर को आपने ख़त्म किया उस चीज़ पे धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाकी का क्या, इस पे भी सवाल उठता है। तो मैं चाहूँगा कि देश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता योगी आदित्यनाथ जी का साथ दे ऐसे गैंगस्टर को ख़त्म करने के लिए। तो इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें जितने अपराधी हैं उन सभी को का खात्मा होना चाहिए और पूरा जो है अपराध मुक्त मतलब यूपी उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था, इसकी शुरुआत बहुत पहले से होना चाहिए था। लेकिन यह अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा उत्तर प्रदेश बना हुआ था। अब धीरे धीरे एक एक अपराधी ख़त्म हो रहे हैं और इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ को अगर देखा जाए तो इसमें आम आदमी हमेशा से लूटा जा रहा था, हमेशा से जो है कि मौत के घाट उतरता था, क्योंकि ज़मीन का हड़प लेना, बहन बेटियों के साथ में रेप बलात्कार करना, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और पैसे का लूटमार, हफ्ता वसूली से लेकर किडनैपिंग से लेके अपराध इतना बड़ा बन गया था और इतने बड़े अपराध का अड्डा जो है कि बना हुआ है। और मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, जो जेल में अपराधी बैठे हुए हैं, जो जेल में बैठ के सारे खेल कर रहे हैं, उनके बारे में योगी सरकार क्या कहना चाहती है। क्या उनके साथ में भी यही होगा, उनका भी खात्मा होगा, या जेल में रख कर सिर्फ सरकार गवर्नमेंट के पैसे को सिर्फ खर्च किया जाएगा। एक बड़ी बात है, आप अगर गुनहगार व्यक्ति को जेल में रख के उसके ऊपर में खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देश के पैसे को बर्बादी के कगार पे लेके जाना। तो मैं यही चाहूँगा, योगी जी से सवाल करूँगा, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि मुझे इस काम से खुशी मिली इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। काम से खुश हूँ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ बृजभूषण जैसे और राजा भैया जैसे बहुत सारे जो अपराधी, उनके लिए भी आप कुछ सोचिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत और मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि ऐसे गैंगस्टर को ख़त्म किए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें कि ऐसे ही नए नए मुद्दों का आपके बीच में लेकर आता रहूँ। चलिए, जय हिंद।